कई बार आपके सामने चीज़ें बदलती रहती हैं और आप संभवतः गौर नहीं कर पाते। आप गौर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग में जो है कोई छवि बनी हुई है। तो उस छवि छवि के ही बारे में आप सोचते रहते हैं, उस छवि से ही हमेशा मैच करते रहते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये आदमी जो है अ, जैसे आमतौर से कैसा होता है कि कोई फ़िल्मी हीरोइन है, मान लीजिए, है ना? तो अब 70-80 के दशक में जो है जब वो युवावस्था में रही होगी तो उस समय आप पसंद करते रहे होंगे उसको, है ना? लेकिन उसकी वही फ़ोटो, वही गाने, वही फ़िल्में, वही विज़ुअल जो है आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ, वो उसका नाम जब भी आता है तो आपके दिमाग में वही छवि उभरती है, कि हाँ, ये तो बहुत सुंदर थी और जो है इसका गाना, इसका अभिनय, इसका इसका नृत्य वगैरह जो है काफ़ी पसंद था, है ना? और लेकिन उस व्यक्ति की जो है उम्र बढ़ती जाती है और उसके शरीर में बदलाव आते रहते हैं और फिर आप जब बहुत समय बाद जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते हुए उस अभिनेत्री को देखते हैं, तब आपको लगता है कि अच्छा ये तो काफ़ी बूढ़ी हो गई है, इसकी उम्र बढ़ गई है, और माने मेरे दिमाग में जो छवि थी और जो अब वास्तविकता है, दोनों में कितना अंतर है ना? तो ये होता है ना? क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं लेकिन हम गौर तब करते हैं जबकि हमको बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, है ना? वो वाली बात जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी जो है ऐसी एक घटना मेरे नज़र में आई, तो मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। अ, 5 बार राष्ट्रपति बन बन चुके हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है? और उनके यहाँ जो रूस में जो चुनाव होते हैं और रूस में जो चुनावी प्रक्रिया है, उसके बारे में ढेरों बातें कही जाती हैं। पश्चिम जो है वो दीवानों की तरह जो है उसको कवरेज करता है और उसके बारे में आलोचना करता है और तमाम सारी बातें जो हैं वो चलती हैं। लेकिन अ, कितना बड़ा फ़र्क आया है, कितना बड़ा फ़र्क आया है। तो पुतिन का जो वो जो छवि है ना? कि ये हमेशा राष्ट्रपति रहे हैं, हमेशा जो हैं वो इनके ज़्यादा आलोचक नहीं हैं, इनके इनकी ज़्यादा अपने देश में आलोचना नहीं होती है। जो आलोचना करने वाले हैं संभवतः डरते हैं या आलोचना करने वाले जो हैं वो देश में नहीं रह सकते हैं। इस तरह की जो है एक छवि दिमाग में बनाई गई है ना? लेकिन वो व्यक्ति जो है अ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण कहिए या समय के कारण कहिए या माने बहुत सारी परिस्थितियाँ मिल कर के उस व्यक्ति में परिवर्तन ये आया है ना? उस व्यक्ति में परिवर्तन ये आया है कि आज के दिन जो है व्लादिमीर पुतिन जो हैं इन्होंने बहुत एक मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो समूह है ना? जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हालाँकि अब इसका एक्सपेंशन हो चुका है, इसमें कई देश और शामिल हो चुके हैं। इसमें ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इथियोपिया भी है, मिस्र मिस्र भी है ना? और मेरे ख़्याल से अर्जेंटीना को भी प्रस्ताव था, लेकिन अर्जेंटीना फ़िलहाल सरकार वहाँ चेंज हो गई, तो इसलिए उसने ब्रिक्स को जॉइन करने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है। और भी कई देश इसमें शामिल होने को उत्सुक बताए जाते हैं। तो ब्रिक्स को लेकर के अभी हाल में जो है रूस जो है ब्रिक्स समूह का फ़िलहाल अध्यक्ष है। तो रूस में कई कार्यक्रम हो रहे हैं इस समूह से लेकर के। अभी हाल में संसदीय जो है जो ब्रिक्स समूह के जो देश हैं मेंबर देश, वहाँ से संसदीय दल जो हैं वो रूस में गए थे। तो उनको संबोधित करने के दौरान जो है रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा कि ब्रिक्स का अपना एक संसदीय कोई एक फ़ोरम भी होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फ़ोरम होना चाहिए। अब इसकी रूपरेखा तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो समझ में आती है बात वो यही है कि अगर आप ब्रिक्स में कोई पार्लियामेंट्री फ़ोरम बनाना चाहते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, कि यूरोपियन यूनियन के हर एक देशों की अपनी सरकार है, अपनी संसद है और उसके बाद में यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग संसद है, जो कि पूरे महाद्वीप के जितने देश मेंबर देश हैं, उनकी एक अलग संसद होती है। तो संभवतः वो इसी बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, ताकि जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले और अगर कहीं सरकार चेंज होती है, तो भी जो है उसका कोई असर ना पड़े, क्योंकि संसद के लोग भी जो हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं, है ना? तो विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी जो हैं अपना अपनी बात को कह पाएँगे उसमें और नीतियों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पुतिन जो हैं जिनके बारे में ये छवि गढ़ी गई है ना?
कि वो जो है तानाशाह हैं और उनके यहाँ जो है चुनाव जो हैं वो आज़ाद नहीं होते हैं और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में तकलीफ जाती है। आज के दिन में जो है वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम सबको अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करना चाहिए, डॉलर का एकाधिकार को तोड़ना चाहिए और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि संसदीय कोई फोरम बनना चाहिए ब्रिक्स में, है ना? कि जिससे हम सब जो हैं अगर किसी मेंबर देश में कोई सरकार अगर चेंज भी हो रही हो, तब भी जो है वो नीतियों में और आपस के जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं उसमें कोई फ़र्क ना पड़े और जो है सतत रूप से जो है तो ये कहीं न कहीं वो लोकतांत्रिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटाइज़ेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, है ना? एक एक नेता जिसकी छवि बनाई गई है कि वो तानाशाह है और अपनी सत्ता को चलाते रहना चाहता है और जिसके बारे में है तो उसको अपनी वर्किंग स्टाइल में चेंज करते आज ये है कि वो दूसरे देशों की भी संसद को जो है कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व देना चाहता है और दूसरे देश की मुद्रा को भी जो है वो तरजीह देना चाहता है ना? ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरी तरफ जो तथाकथित लोकतांत्रिक देश हैं, जो तथाकथित लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े तंबू चलाने वाले लोग हैं, है ना? जो कि पश्चिमी देशों का जो समूह है नेटो, नेटो का भी अभी शिखर सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन में। मज़ेदार मज़ेदार बात ये थी और मीडिया रिपोर्टिंग में बहुत ज़बरदस्त ये कवर भी हुआ है। मीडिया रिपोर्टिंग में इस बात को कवर किया गया है कि सभी देशों में चिंता है, यूरोप के देशों में ये जो नेटो के जो मेंबर देश हैं, इनमें चिंता है कि अगर ट्रंप चुन के आ गए तो क्या होगा? भाई ट्रंप चुन के आए, चाहे बाइडेन चुन के आए, ये अमेरिकी जनता का एकाधिकार है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। तो यूरोप के देश चिंता करें ना करें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोकतंत्र में मानते नहीं हैं। अगर आप लोकतंत्र में मानते, तो आपके मन में यह सवाल नहीं आता, आप तो कहते कि हमारी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, है ना? कि जो है अगर किसी देश में कोई सत्ता परिवर्तन होता है, तो भी हमारे ऊपर असर ना पड़ना चाहिए, है ना? अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो आप चिंतित हो जाएँगे या इसको मुद्दा बनाएँगे आप? तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रहा? आप सैन्यीकरण में और जो सैनिक सहायता और जो जीडीपी और जो सैन्य प्रोडक्शन में मतलब जो सैनिक साजो-सामान है उसके उसके उत्पादन को लेकर के इतने गंभीर हैं, कि आप जो हैं वो अमेरिका के लोकतांत्रिक जो अधिकार है वहाँ की जनता का, कि वो बाइडेन को चुने या ट्रंप को चुने, सवाल उठता है कि उसके लिए आप क्यों चिंतित हैं? ये आपके लिए मुद्दा क्यों होना चाहिए? आपको ये होना चाहिए कि भई ठीक है, ये आएँगे तो हमारी नीतियाँ ऐसी होंगी, ये आएँगे तो हमारी नीतियाँ ऐसी होंगी, सीधी-सी बात है। उसमें आपका हस्तक्षेप करना या उस पर विवाद करना या उस पर जो है कोई टीका-टिप्पणी करना या ये कहना कि हमारी पसंद ये है, हमारी पसंद वो नहीं है, इसके रहने से हमको खुशी है, उसके रहने से हमको चिंता है। ये तो हस्तक्षेप हो गया ना, ये तो इंटरफेरेंस हो गया। तो फिर किस तरह का लोकतंत्र तो ये लोग जो तथाकथित लोकतांत्रिक देश हैं, वो किसी देश में सत्ता परिवर्तन को लेकर के चिंतित हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो तानाशाह है तथाकथित रूप में, वो तानाशाह जो है वो ये कह रहा है कि हम जो मेंबर देश हैं, हमारे यहाँ अगर सत्ता परिवर्तन भी होता है, तो भी हमारे यहाँ जो है नीतियों में ज़्यादा परिवर्तन ना आए, इसलिए हम कोई पार्लियामेंट्री फोरम बनाते हैं, हम एक संसदीय फोरम बनाते हैं। संसदीय फोरम का मतलब ये होगा कि संसद के जो हैं चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं हर पार्टी के ऐसा-ऐसा करके जो है वो उसमें रहेंगे और इसलिए ये होगा ये कि जो है सबको समझ रहेगी कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या खतरे हमारे सामने हैं, हमको साथ में क्यों आना है, साथ में सहयोग क्यों करना है और नीतियों को लेकर कहीं आपत्ति तो नहीं है कोई बहुत ज़्यादा इसको लेकर के जो है कोई एक पार्लियामेंट्री फोरम की बात वो कर रहे हैं पुतिन। तो ये कितना बड़ा बदलाव है ना? ये वैसा ही बड़ा बदलाव है कि मेरे दिमाग में छवि है किसी हीरोइन की जो कि मैं समझता हूँ कि हाँ, वो अच्छा अभिनय और अच्छा नृत्य करती है, लेकिन अचानक मैं एक दिन देखता हूँ कि अच्छा ये तो लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आई हुई है और ये जो है तो काफ़ी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है ना? तो उसी तरह का जो है मेरे दिमाग में छवि अलग है और सामने वास्तविकता अलग है। उसी तरह से जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी एक उलट-फेर है ना? कि आपके दिमाग में छवि है कि पश्चिमी देश जो हैं, जो गोरे देश हैं, ये लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वो चिंता इस बात पे कर रहे हैं कि जनता ने अगर उसको चुन लिया तो क्या होगा? दूसरी तरफ जिसको आप समझ रहे हैं तानाशाह, वो कह रहा है कि हम
अपनी-अपनी संसद के लोगों को प्रतिनिधि बना करके एक एक फ़ोरम बनाएँगे और ताकि जो है एक सहमति से जो है आपस में हमारे रिश्ते मजबूत हों, व्यापारिक रिश्ते मजबूत हों, एक-दूसरे की मुद्रा में हम व्यापार कर सकें, कोई किसी पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता ना हो, कोई किसी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की क्षमता ना हो, है ना? इसको लेकर के बात कर रहा है। तो छवि वास्तविकता पश्चिम को लेकर के और छवि वास्तविकता रूस को लेकर के आप खुद समझिए कितना बड़ा बदलाव आ चुका है।